कल हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके लेबनान में मार गिराया। तब से इस बात पे चर्चा चल रही थी कि हिजबुल्लाह ग्रुप अब किसको अपना नया उत्तराधिकारी बनाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह प्रमुख की कुर्सी के लिए चुना गया है, जो हिजबुल्लाह के शूरा काउंसिल के प्रमुख और नसरुल्लाह के करीबी रिश्तेदार है। कोई कह रहा है चचेरे भाई है, ऐसा करके। सफीउद्दीन संगठन के राजनीतिक और सैन्य निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह ग्रुप और इसके नए प्रमुख की क्या चुनौतियां और रणनीतियां होंगी, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मैं आशीष राणा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तार आर्मी प्रोडक्शंस का इंटरनेशनल डेस्क, TR प्रोडक्शंस इंटरनेशनल। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह एक इस्लामी राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो विशेष रूप से पश्चिम एशिया में सक्रिय है, एक्टिव है। इस संगठन की स्थापना 1982 में इजराइल के आक्रमण के खिलाफ हुई थी और इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख की नियुक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों का ध्यान खींचा है। ये नई नियुक्ति संगठन की आंतरिक संरचना और नीतियों के तहत की गई है, जिससे संगठन की रणनीति और अधिक सुदृढ़ हो सके। फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह के नए संगठन के पुराने प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने 1992 से हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया है और वह संगठन के सर्वोच्च नेता और वक्ता रहा है। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को नसरुल्लाह की जगह जिम्मेदारी दी जा रही है, जो पश्चिम एशिया में संगठन की शक्ति और प्रभाव को बरकरार रखे। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में 1982 में हुई थी, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इजराइल को लेबनान से बाहर निकालना और इस्लामी शासित समाज का निर्माण करना था। इसके पीछे ईरान का भी बड़ा समर्थन था, जिसने संगठन को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहायता प्रदान की। हिजबुल्लाह अपने गठन के बाद से ही लेबनान में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य ताकत बन गया है। हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके पास एक शक्तिशाली सैन्य विंग भी है। संगठन ने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध लड़े हैं और इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। हालांकि लेबनान में इसका समर्थन काफी मजबूत है, विशेष रूप से शिया समुदाय में। फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह ईरान और सीरिया के साथ अपने गहरे संबंधों के लिए भी जाना जाता है और वह क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए इसके नए प्रमुख की नियुक्ति क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। नए हिजबुल्लाह प्रमुख के सामने कई चुनौतियां होंगी। राजनीतिक चुनौतियां, पॉलिटिकल चैलेंजेस। लेबनान की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय तनाव संगठन के लिए प्रमुख मुद्दे हैं। नए प्रमुख को लेबनान की राजनीति में संगठन की पकड़ को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना होगा। ये चैलेंजेस है। सैन्य चुनौतियां, इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का संबंध तनावपूर्ण रहा है। नए प्रमुख को इस संबंध में संगठन की सैन्य क्षमता को मजबूत बनाए रखना और इजराइल के खिलाफ संगठन की नीतियों को और आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करना होगा। ईरान के साथ संबंध। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सहयोगी और संरक्षक है। नए प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के साथ संगठन के संबंध उतने ही मजबूत रहें जितने कि पहले थे। सीरिया संकट। हिजबुल्लाह ने सीरिया में बशर अल असद के समर्थन में लड़ाई लड़ी है। सीरिया में अस्थिरता अभी भी बनी हुई है और नए प्रमुख को इस मुद्दे से निपटना होगा ताकि संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत रखा जा सके। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख को इन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे इजराइल के साथ तनाव। इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का पुराना संघर्ष है और यह भविष्य में जो है भी जारी रहने की संभावना है। नए प्रमुख को इस मामले में रणनीतिक रूप से मजबूत होना होगा। आंतरिक राजनीति। देखिए, लेबनान की आंतरिक राजनीति में हिजबुल्लाह की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए प्रमुख को संगठन की आंतरिक शक्ति को बनाए रखना और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हिजबुल्लाह पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। नए प्रमुख को इन प्रतिबंधों के बावजूद संगठन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
हिजबुल्लाह के नए प्रमुख की नियुक्ति संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकती है। लेबनान और पश्चिम एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में हिजबुल्लाह का जो प्रभाव है गहरा है और इसके नए नेता से उम्मीद की जा रही है कि वह इस प्रभाव को बनाए रखेगा। हालांकि उन्हें इजरायल के साथ संघर्ष, सीरिया में उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा फ्रेंड्स कि नए प्रमुख किस तरह से हिजबुल्लाह की अगली रणनीतियों को आकार देगा और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बनाए रखता है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तार आर्मी प्रोडक्शंस का इंटरनेशनल डेस्क टीआर प्रोडक्शंस इंटरनेशनल। Stay connected to the channel friends for latest news updates and informative video like this. Thank you.